प्रश्न यह उठता है कि जब 2023 में कॉरिडोर का ऑर्डर हो गया, सरकार ने कोई काम क्यों नहीं किया? जिस एक्ट को इतनी जल्दबाजी में 26 मई को लाया गया देर रात, वो जो स्कीम थी वो तो 2023 में ही इंप्लीमेंट हो गई थी। आपको ऑर्डर मिल गया था, आपने कोई कार्य क्यों नहीं करा गया? एक दूसरे मंदिर के मुकदमे में आप जाकर के घुस जाते हैं और एक एफिडेविट देते हैं कि ब्रज के सारे मंदिरों का 197 मंदिरों का अधिग्रहण मुझे दे दीजिए और हम सब संभाल लेंगे, और मेरे पास प्रोजेक्ट तैयार है, प्रोजेक्ट है बांके बिहारी मंदिर का। और वहां जाकर के 2023 के ऑर्डर की दुहाई देते हैं कि साहब हमको पैसा नहीं रिलीज हुआ है, उस पर आप ऑर्डर करा लेते हैं। उस ऑर्डर के खिलाफ जब हम जाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये स्टे हो जाएगा, तो देर रात इतनी जल्दी में एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं, और वो भी ऐसे राज्यपाल से जिनका टेन्योर खत्म हो गया, कि वो एज पर संवैधानिक पद पर एज ए कार्यपालक के तौर पर हैं, कि उनको संवैधानिक अधिकार सिर्फ इतना ही है कि विशेष परिस्थितियों में आपातकाल में कोई एक्ट लागू कर सकती हैं। तो मुझको बताती 2025 में जो 26 तारीख को मई में जो है ये जो ऑर्डिनेंस देर रात लाया गया, इसमें कौन सा आपातकाल था? केवल ये बताना था कि साहब, सुप्रीम कोर्ट में जब डांट पड़ना शुरू हुई तो ये बताना था कि साहब जो है हम राज्य सरकार एक्ट ले आई, और एक्ट लाने पर ये प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया गया हमारी तरफ से, और उस प्राइवेट ट्रस्ट से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है उसके अंतर्गत, और अब जो देखेगा ट्रस्ट देखेगा। पिछला ऑर्डर 15 तारीख का जो हुआ है वो इन्फ्लेक्शियस हो गया। तो मुझको ये बताएं कि 15 तारीख में जो 27 तारीख में जो आप एक्ट लेकर आए, वो एक्ट प्राइवेट कैसे हुआ? यह समझाने की कोशिश करें कि उस एक्ट में सरकार पूरी तरीके से पीछे के रास्ते नहीं, सामने के रास्ते से आ जाती है। 18 लोगों के लिए एक सदस्य न्यास बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत 7 तो पदेन हैं, ऐसे पदेन लोग जो सरकार में टॉप लेवल पर हैं, डीएम साहब, एसपी साहब, नगर आयुक्त साहब, ठीक है, लखनऊ के 2 4 5 साहब जो सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं। इस तरीके के 7 पद आपने कर दिए उसके अंदर। फिर आपने 11 पद ऐसे रखे जो भी राज्य सरकार नामित करेगी, जिसमें से 3 कोई भागवताचार्य होंगे, जो उनकी शरण में जाएगा सरकार तो उनका नाम नामित करेगी। फिर 3 बाबा लोग होंगे अलग अलग संप्रदाय के, जो उनकी शरण में जाएगा उनके चरण पकड़ेगा, उनके नाम नामित होंगे। फिर 3 यहां के इस जिले के बड़े बड़े उद्योगपति जो पहले से ही एक उस सरकारी तंत्र में एक हिस्सा थे, वो लोग नामित हो जाएंगे। इवन जो राजभोग और शयनभोग से 2 लोग जाते थे इलेक्ट होकर के, आपने उसमें भी खत्म कर दिया। डिवाइड और रूल, जो जिसे बोलते हैं कि फूट डालो और राज करो वाली कंडीशन, की जो गोसाई आपके पैर पड़ेगा उसका नाम नामित करेंगे। राज्य सरकार कौन होती है नाम नामित करने के लिए? एक प्राइवेट ट्रस्ट में, मुझे कोई भी ट्रस्ट ऐसा गिना दीजिए जहां प्राइवेट ट्रस्ट और राज्य सरकार नामित हो रही है। चलिए इस बात को भी छोड़िए, राज्य सरकार इस 18 लोगों के ऊपर एक सचिव एडीएम लेवल का, जिसको सचिव की उपाधि दी गई, वो भी राज्य सरकार नामित करेगा। भाई क्यों? चलिए ठीक, 19 लोग हो गए। देश का संविधान बदला जा सकता है, कई अमेंडमेंट आ गए। 47 के बाद से आज तक 50वां अमेंडमेंट आ गए, लेकिन इन 19 और वो अमेंडमेंट लेके कौन आया? जो उस पर बहस कर रहा है संसद के अंदर, पक्ष और विपक्ष। लेकिन यहां पर आप ये समझ लीजिए कि यहां इस मंदिर के ऑर्डिनेंस में कोई बदलाव ही नहीं कर सकता है। ये 19 लोगों को राइट ही नहीं है।